हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेस। आज की वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। 2.1 हमने आपको पहले बताया था। उसमें हमने बताया था कि बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती है और कौन सा बहुपद त्रिघाती है। ये सारी चीजें आपको हम प्रश्नावली 2.1 में बता चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 में हमें बहुपद दिया हुआ है और मान दिया हुआ है। उन्हीं मानों को रख करके किसी बहुपद को हमें हल करना है और उस बहुपद में कितना मान आएगा ये हमें बताना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3 रख के मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0, सेकेंड दिया हुआ है x इक्वल टू -1 और थर्ड दिया हुआ है x इक्वल टू 2। अब करना क्या है, हमें एक बार इस मान को, एक बार इस मान को और एक बार इस मान को इसी बहुपद में रखना है। और बहुपद में रखने के बाद x बराबर 0 पर कितना मान आएगा, x बराबर -1 पर कितना मान आएगा और x बराबर 2 पर कितना मान आएगा ये हमें बताना है। उसके लिए चलिए अगर मान लीजिए x बराबर 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 बहुपद में रखने पर अगर रखेंगे तो ये 5 गुणे 0, क्योंकि x का मान हमें 0 दिया हुआ है, और -4 गुणे 0 का स्क्वायर और प्लस 3। देखिए 5 शून्य शून्य माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 का 4 से गुणा भी 0 होगा और प्लस क्या बचा 3। 0 प्लस और माइनस कोई मतलब नहीं, तो बचा क्या केवल 3। अगर x इक्वल टू माइनस अगर रखा जाए तो 5x लिखा हुआ है तो 5 गुणे x का मान -1, फिर -4 गुणे x², तो x का मान -1 का स्क्वायर और प्लस 3, माइनस और प्लस माइनस 5 गुणे 5, यहाँ माइनस, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा माइनस की घात अगर सम संख्या है तो वो प्लस में होगी और अगर माइनस की घात विषम संख्या है तो वो माइनस में ही रहेगी। दो सम है तो इसलिए प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 चौका 4 और प्लस 3, -5 और -4 -9 प्लस 3, -9 और प्लस 3 ये आएगा -6। फिर अगर हम x बराबर 2 रखें तो 5 गुणे x का मान 2 माइनस 4 गुणे x² है तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3, 10 प्लस 3 13, -4 चौका 16 और 13 - 16 -3। ये आपका पहला पार्ट हल हो गया। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट में आ जाए तो देखिए दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो आसान है। हम आपको दूसरे का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें दिया है pt इक्वल टू 2 + t प्लस 2t² और -t³। सवाल में हमें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। चलिए सबसे पहले हम P0 निकालते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ Pt था और यहाँ क्या है P0, मतलब ये होगा कि जहाँ t था वहां क्या हो गया 0, तो यहाँ भी जहां t है वहां क्या रखेंगे हम 0। तो ये हो जाएगा 2 + t का मान 0 प्लस 2 गुणे t² तो 0 का स्क्वायर और -t³ है तो 0 का क्यूब। यहाँ 2 बचेगा प्लस 0 कोई मतलब नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुणे 2 भी 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब भी 0 होता है, तो क्या मिलेगा हमें 2। अगर हम P1 निकालें, अगर आप इसकी और इसकी तुलना करें तो जहां t था वहां क्या हो गया 1, तो यहाँ भी जहां t है वहां 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + t लिखा हुआ है तो 1 हो जाएगा प्लस 2t², तो t की जगह पर 1 और स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, -t³ तो t का मान 1 और 1 का होल क्यूब, तो 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 दूनी 2 और -1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 5 - 1 4। उसके बाद हमें P2 निकालना है। तो P2 अगर हम ज्ञात करें तो जहां t था वहां हमको इस बार 2 रखना है, तो ये 2 + t है तो 2 + t का मान 2
फिर प्लस 2t स्क्वायर है तो 2 गुणे टी स्क्वायर, तो टी का मान 2, तो फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस टी क्यूब है तो माइनस 2 की घात 3। इसको आप इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि ये दोनों एक साथ में ही हैं। 2 और 2 4 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का क्यूब 8, तो 4 प्लस 4 दूनी 8 और माइनस 8 प्लस 8 कट जाएंगे, क्या बचेगा 4। इसी तरीके से आप दूसरे खंड के शेष प्रश्नों को हल करिएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आपको दूसरे खंड का कोई भी क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी। वैसे अगर आप हल करने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे सवाल आसान है लग जाएंगे, बहुत कठिन सवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या पूर्ण रूप से दूर की जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जैसे हमें दिया हुआ है px बराबर, ये तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, px बराबर हमें दिया हुआ है 3x प्लस 1 और बगल में हमें दिया हुआ x इक्वल टू -1/3। हमें दर्शाना ये है कि हमें x का जो भी मान दिया हुआ है वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। शून्यक मतलब ये हुआ कि यदि हम इस मान को समीकरण में रखें तो ये 0 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम p x का मान -1/3 रखें तो ये 3 गुणे x का मान -1/3 और प्लस 1 3 गुणे बटे में है तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है px बराबर x प्लस 1 x प्लस 2 x, यहाँ पर px बराबर हमें दिया हुआ है lx प्लस m और हमें मान दिया हुआ है x बराबर -m/l। तो अगर हम इस इक्वेशन में -m/l रखें x की जगह पर तो ये lx है, तो l गुणे x का मान -m/l और ये प्लस m हो जाएगा, l और l आंसर और में है तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा -m और प्लस m बराबर क्या हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर -m/l बहुपद का शून्यक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो हमें दिया हुआ है वो है px बराबर 3x स्क्वायर -1 और यहाँ पर हमें x का 2 मान दिया हुआ है -1/√3 और कामा 2/√3। इस बार में x का 2 मान दिया हुआ है और इन दोनों स्थितियों में हमें दर्शाना है कि ये शून्यक है x का, सॉरी बहुपद का शून्यक है। तो अगर हम x की जगह पर -1/√3 रखें तो ये हो जाएगा 3 गुणे x स्क्वायर है तो -1/√3 का होल स्क्वायर और -1 या 3 गुणे माइनस का स्क्वायर हमें बताया था जब माइनस की घात सम संख्या होगी तो वो प्लस हो जाएगा और माइनस की घात विषम संख्या होगी तो वो माइनस ही रहेगा। क्योंकि दो सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ बचेगा -1। 3 और 3 अंश और हर में है तो कट जाएगा और 1 - 1 बराबर 0। फिर उसके बाद हम रखेंगे p का मान 2/√3 तो ये हो जाएगा 3 गुणे x स्क्वायर है तो 2/√3 का होल स्क्वायर और -1 ये हो जाएगा 3 और गुणे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर
3 और ये -1, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचेगा 4 - 1 बराबर 3। यहाँ देखिए p -1/√3 या x का मान जो -1/√3 दिया हुआ है वो तो 0 आ रहा है, लेकिन जो 2/√3 दिया हुआ है इस मान पर ये 0 नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए, तो एक बार इसका आंसर हम चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं। तीसरे का ये 7वां क्वेश्चन है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें दिया हुआ है -1/√3 बहुपद का एक शून्यक है, परंतु 2/√3 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। यही आपको हमने बताया कि जिस मान पे 0 होगा वो शून्यक होगा और जिस पर 0 नहीं होगा वो शून्यक नहीं होगा। -1/√3 पर यह बहुपद शून्य तो हो रहा है, लेकिन 2/√3 पर यह बहुपद शून्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए लिखते हैं x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन वो आप लोग करिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अगर हम 5वें का पहला क्वेश्चन नोट करें तो 5वें का जो फर्स्ट है वो हमें दिया हुआ है px बराबर x + 5। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है शून्य के लिए px बराबर 0। फिर हमें क्या करना क्या है कि px का जो मान दिया वो हमें यहाँ पर रखना है। तो हमें px का मान दिया हुआ x + 5, तो यहाँ लिखेंगे x + 5 बराबर 0। और अगर यहाँ से हम x बराबर निकालें तो हमारे पास आएगा -5, ये इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी प्रक्रिया में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्टों को हल करना है। चलिए इसमें से आपको हम लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है px बराबर cx + d। सबसे पहले में लिखना है शून्य के लिए px बराबर 0। px का मान हमारे पास दिया हुआ है cx + d बराबर 0। अब देखिए अगर हम d को उस तरफ लेकर के जाएं तो बराबर के इस पार d प्लस में तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, और अगर x बराबर निकालें तो -d/c, ये इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे खंडों को हल कर सकते हैं। यदि इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में आपकी वो समस्या पूर्ण रूप से दूर की जाएगी।